नमस्कार दोस्तों। कबीरदास जी ने ईश्वर के लिए कहा है, हाँ कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा न जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाए। अर्थात यदि मैं कहूँ कि ईश्वर है तो भौतिक रूप से मैं उसे दिखा नहीं सकता, और अगर मैं यदि कहूँ कि ईश्वर नहीं है तो ये मुझसे कहा नहीं जाएगा, क्योंकि वास्तव में ईश्वर है जिसने ये संपूर्ण सृष्टि बनाई, संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया। इस ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर एक पिंड, ग्रह, नक्षत्र, तारे कितने सटीक तरीके से गति कर रहे हैं, कितने जबरदस्त तरीके से सभी तरफ संतुलन है। तो जरूर इसको बनाने वाला कोई है, इसलिए ईश्वर निश्चित रूप से है, परंतु भौतिक रूप से हम दिखा नहीं सकते। इसलिए वो कहते हैं कि हाँ कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा न जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाए। अर्थात वो व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। वेदों में ये लिखा है दोस्तों कि ईश्वर से ही ये संसार बना है, या यूँ समझिए कि ईश्वर ही स्वयं ये संसार बन गए हैं। तो ये संपूर्ण संसार जितना आपको दिखाई दे रहा है और जो नहीं भी दिखाई दे रहा है, जो व्यक्त है और अव्यक्त है, वो सब कुछ ईश्वर ही है। क्योंकि सबसे पहले जब कोई भी नहीं था, जब ये दुनिया नहीं बनी थी, तब भी वो थे। यानी जब ब्रह्मांड नहीं बना था तब भी वो थे, उन्हीं से ब्रह्मांड बना है। और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। यानी वो अनादि हैं, अनंत हैं। जब समय भी शुरू नहीं हुआ था, जब काल भी शुरू नहीं हुआ था, वो तब से हैं। तो ईश्वर की महिमा दोस्तों अपरंपार है, और उन्हीं से सब उत्पन्न हुए हैं दोस्तों। ये जितने भी जीव आप देख रहे हैं सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, और बाद में जाकर के उन्हीं में समा जाएंगे दोस्तों। तो ईश्वर के अस्तित्व पर ये कितना सटीक और कितना गहराई वाला दोहा है दोस्तों। कबीरदास जी कहिए, हाँ कहूँ तो है नहीं। यदि मैं हाँ कहूँगा तो आप कहेंगे दिखाइए ईश्वर कहाँ है, और नहीं, मुझसे कहा नहीं जाएगा। इसलिए ईश्वर जो कि सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च सत्ता है, वो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। वो साकार भी है, निराकार भी है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और विराट से विराट भी है दोस्तों। तो ईश्वर की महिमा अनंत है। हम उसे अपनी मन, बुद्धि, इंद्रिय से नहीं पहचान सकते दोस्तों। हम तो केवल इस संसार को भी ठीक से नहीं पहचान सकते। हमारी क्षमताएं जो है वो सीमित हैं, और वो तो अनंत है, वो तो असीमित है, वो विश्वंभर है, वो सर्वशक्तिमान है। वो हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिय से बहुत परे है, हमारी पहुंच के बाहर है दोस्तों। उसका तेज अनंत है, उसका स्वरूप अनंत है, उसकी लीलाएं अनंत है। तो ईश्वर की महिमा अनंत है दोस्तों।